और मेरे पढ़ाकू बच्चों कैसे हो। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, मतलब दोनों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा होगा। ठीक है, तो मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। मैं अलग कलर से भी इसे लिख देता हूँ कि देखो ध्यान देना कि अगर मैं ऐसा मान के चल रहे हैं, देखो कि जो ये तो एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये वाई एक्सिस हो गया, और जो ये है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है, ध्यान देना, वो वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है। इसे बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी प्लस एक्स की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ तो पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो प्लस वाई की तरफ होगा। क्लियर है, हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं बेटा, ध्यान देना। मतलब मैं बता दूँ, एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड आपकी तरफ है। ठीक है, तो हमने कहा वेलोसिटी की तरह है प्लस एक्स की तरफ, उंगलियां प्लस एक्स की तरफ करो। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है तो क्यू वी आपकी बी आपकी तरफ करें तो बोलें क्यू वी क्रॉस बीच फोर्स एफ। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, माइनस जे की तरफ, मतलब माइनस वाई की तरफ। यानी कि कह लो कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ मैग्नेटिक वो नीचे की तरफ होगा। तो देखिए बेटा, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। और वेलोसिटी सिलेक्टर क्यों बोलते हो वो भी समझाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, मैंने कहा यहाँ पे क्यू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई जो होगा वो क्यू इंटू ई होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, एफ मैग्नेटिक वो होगा क्यू वी बी होगा। ठीक है, ये दोनों होगा। तो अगर मैं कहूँ कि इफ नेट फोर्स इज ज़ीरो, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जो दैट इज यहाँ लिखते हैं, हाँ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल जो है, अगर किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो तो पार्टिकल विल फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, विल फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, और पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा तो वो कैसे, इसको ध्यान दो, इसके हिसाब से देखें, वैल्यू रखो क्यू ई बराबर क्यू वी बी, क्यू काट दो बेटा तो वेलोसिटी वी कितना आ गया, ई बाई पी। अब समझना ये कैसे वेलोसिटी सेलेक्टर की तरह काम करता है। हमने कहा मान लीजिए कोई बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं
और अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमें कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, मैंने कहा मान लो उसे हमें 10 वाली वेलोसिटी चाहिए, जिसकी हम सारे वो उन पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेपरेट की बजाय बोलो सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिनकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आप क्या करोगे, E/B की वैल्यू ऐसी सेट करोगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लोगे कि जो V की वैल्यू आ जाए वो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाए। तो अब मैंने कहा अगर E/B की वैल्यू 10 आ गई तो उस केस में क्या होगा, जो वो सारे पार्टिकल्स जिनकी स्पीड 10 होगी वो सीधे निकल जाएंगे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना, मतलब इसे सीधे निकल जाएंगे, ठीक है। और इसके क्योंकि उसमें नेट फोर्स 0 होगा, और बाकी पार्टिकल्स जिनकी स्पीड मान लीजिए हमने कहा कि वो कुछ और होगी, 10 से ज़्यादा या 10 से कम होगी, तो उस केस में क्या होगा, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स बड़ा होगा या तो मैग्नेटिक फोर्स वाला बड़ा होगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, वेलोसिटी कम हुई तो ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा तो ऊपर मुड़ जाएगा, नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा तो नीचे मुड़ जाएगा। यानी कि स्ट्रेट यानी सीधे कौन से पार्टिकल निकलेंगे, जिनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यानी कि इस तरह से देखा जाए तो ये उन पार्टिकल्स को सेलेक्ट कर लेता है, इस प्रोसेस के थ्रू हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिनकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये चीज़ क्लियर आपको हो गई होगी कि क्यों इसे वेलोसिटी सेलेक्टिव भी बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, तो अब हम बात करते हैं एक टर्म, मतलब एक ऑपरेटस यूज़ किया जाता है, मशीन कहते थे, ठीक है, उस समय साइक्लोट्रॉन। अब पहले ये हम समझते हैं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो याद रखिए साइक्लोट्रॉन जो होता है, इट इज़ यूज्ड टू accelerate charged particles को ये एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, इसे नाम मैं बता देता हूँ कि इसको जो डिस्कवर या बनाया था वो थे E.O. लॉरेंस, प्लस एक और थे M.S. लिविंगस्टन, ठीक है। E.O. लॉरेंस प्लस M.S. लिविंगस्टन, इन्होंने 1934 में इसको बनाया था, ठीक है। किस लिए बनाया था? बनाया था चार्ज पार्टिकल्स को, मतलब एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो इसमें होता क्या है, इसमें देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आउट ऑफ द पेपर ऐसे बना लेते हैं, डॉट दिखा रहा हूँ ध्यान देना। तो डॉट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये डॉट मैंने ब्लू पेन से बनाया है, तो डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो डीज होते हैं। डीज कैसे, देखो डी की तरह होते हैं, ऐसे होता है, एक डी ऐसे है होता है, और दूसरा डी इस तरह से होता है, ऐसे, ठीक है, डीज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखो इन डीज को, देखो मैग्नेटिक फील्ड में लिख देता हूँ कि बी जो है वो इनटू द पेपर। इन डीज को क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं अब कह लो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो है, ये यहाँ पे सोर्स है, कह लो बैटरीज, ठीक है। मतलब आप किसी एसी सोर्स से ही कनेक्ट कर दिए, ठीक है।
जिसकी क्या होती है, जो पोलैरिटी होती है वो चेंज कर सकती है, ऑसिलेट करती है। मतलब क्या होता है कि पोलैरिटी चेंज करती है, कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, और उसके पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी, उस फ्रिक्वेंसी पे वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब होता क्या है कि पार्टिकल को जब छोड़ते हैं, सोचो हमने कहा कि पार्टिकल को छोड़ें और वो इधर जा रहा है, तो अगर इधर जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो V क्रॉस B फोर्स है, फोर्स नीचे लगा, यानी कि अगर इधर जा रहा है तो सर्किल ऐसे बनेगा। तो होता कैसे है, देखो ब्लू से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे बनता है, ऐसे 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 सर्किल बनता है, बड़ा होता जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक ब्लैक से मैं बनाता हूँ, यहाँ पे एक, हाँ ये ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल यहाँ से सीधे निकल जाता है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड ध्यान दीजिएगा आउट ऑफ द पेपर है। यहाँ पे हम कह सकते थे चार्ज पार्टिकल था ये। अच्छा, चार्ज पार्टिकल कौन कौन सा हो सकता है, कोई चार्ज पार्टिकल हो या आयंस को एक्सीलरेट करने के लिए, ये आयन को भी एक्सीलरेट किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब होता क्या है, अच्छा ये क्या है कि सोर्स with variable polarity, मतलब जी पोलैरिटी वेरिएबल होती है, पोलैरिटी मतलब चेंज हो सकती है। ठीक है, अब इसे मैं मिटा देता हूँ पहले, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि देखो, इसमें हमें पता है इस पर किस पे काम करते हैं। इसमें टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 2πm/qb, दैट इज 1/फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो हमने ये कहा कि जो अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट यानी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। अब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का मतलब इसमें इससे क्या होता है, देखो अच्छा मैं ये कहूँ, देखो मैं लिख निकाल दूँ पहले कि मैंने कहा मान लीजिए रेडियस आर है, किसका रेडियस आर है, यहाँ से ये रेडियस जहाँ पे उसे अलग कर निकाल लें, आर बराबर क्या होता mv/qb। तो यहाँ से v कितना आता, v आता qbr/m। अब ध्यान देना v कितना होता है, qbr/m, यानी कि जो दिस इम्प्लाइज दैट जो v होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता। इसका मतलब हमें, मैंने प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि हमें अगर v 10 चाहिए तो r की वैल्यू ऐसी रखो कि वो v 10 है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब मान लो रेडियस जब 10 सेंटीमीटर हुआ तो उसमें वेलोसिटी 10 होगी, रेडियस जब 15 सेंटीमीटर हुआ तो उसमें वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर होगी। हमें वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर चाहिए था, मतलब 10 मीटर पर सेकंड मान लो, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उस समय हमने क्या किया, इसको जो है ये जो डिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब सीधे निकाल देता है बाहर, उसको क्या करते हैं, उसे 10 सेंटीमीटर पर रख दिए। अब अगर 10 सेंटीमीटर पर रख देते हैं तो क्या करेगा, 10 सेंटीमीटर के हिसाब से 10 मीटर पर सेकंड वाले को वो बाहर निकाल देगा, और वही हमें चाहिए था। अब यहाँ पे देखो v आ गया, तो हम कह सकते थे कि जब v निकल गया, हमें मतलब पार्टिकल बाहर कर दी हमने, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी के वो कितनी होगी, 12mv²। v यहाँ से पता है कितना हो जाएगा, 12mv²/m²। तो यहाँ से आप कह सकते थे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती बेटा वो होती q²b²r²/2m। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, वो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो इसी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, यानी कितना हो जाएगा, qb/2πm। अब देखो क्यों इतना ही रखते हैं, उसका रीज़न है, ऐसे समझना। जैसे मैंने कहा जिस समय पार्टिकल इस रीजन में है
उस समय मान लो मैंने कहा कि अगर पॉजिटिवली मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, उस समय मान लो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो, तो अगर ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पार्ट उसे धक्का देगा और ये वाला पार्ट अपनी तरफ खींचेगा, तो उसको वेलोसिटी इधर तरफ मिलेगी। तो वेलोसिटी इधर मिलेगी, तो इधर v क्रॉस बी आउट ऑफ द v क्रॉस बी फोर्स है, फोर्स नीचे लगेगा और जा इधर रहा है तो सर्कल ऐसे बनेगा। और जैसे ही इस वाले पार्ट में आ गया तो वो तो सर्कुलर पाथ हो गया। ये चीज़ क्लियर रहिएगा कि दोनों जो हैं ये डीज जो होते हैं वो आप कह लीजिए एक मतलब एम्प्टी बॉक्स टाइप के होते हैं, तो उसके अंदर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं हो सकती, सिर्फ जब ये बीच वाले रीजन में होता है तो उसी समय उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी फोर्स लगता है। ठीक है, तो जब वो इस रीजन में है प्योर सर्कुलर फोर्स पाथ पे है, और जैसे ही इस वाले रीजन में आया, जैसे फिर से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो फिर से क्या होगा, अब उस समय क्या होगा, चार्ज पार्ट के लिए हम इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, इसे नेगेटिव कर दिया। अब ये पॉजिटिव तो इस वाले चार्ज पार्टिकल को ये इधर धक्का देगा और नेगेटिव वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट फोर्स इधर लग गया, तो इससे इसके बीच में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी फिर वो तब तक इस वाले में पहुंच गया, इस वाले में पहुंचा, फिर से सर्कुलर पाथ अटेन कर रहा होगा। इस वाले के बाद जैसे यहाँ पे आया, इस वाले पार्ट में यहाँ पे आया, तो अब क्या होगा, इसे नेगेटिव इसे पॉजिटिव कर दिया। तो यानी क्या लो, जब वो इधर जा रहा होगा तो इधर खींचेंगे, जब इधर जा रहा होगा तो इधर खींचेंगे। ऐसे ही हर पार्ट में, हर एक चक्कर में, देखो एक चक्कर कब मानेंगे, जब एक सर्कल कंप्लीट करेगा। एक सर्कल कंप्लीट करने में क्या होगा, जैसे ध्यान देना ऐसे बन रहा है, तो एक पार्ट यहाँ पे होगा, एक पार्ट यहाँ होगा, तो इस दौरान वो इधर एक्सीलरेट किया होगा, इस दौरान इधर एक्सीलरेट किया होगा। तो ओवरऑल हर बार उसे घूमने में हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, स्पीड बढ़ती रहती है और स्पीड बढ़ती चली जाती है, और एक मोमेंट पे जिस समय हम उसे निकालना होता है, उस रेडियस पे हम यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर लगा देते हैं, ये डिफ्लेक्ट करके बाहर की तरफ उसे निकाल देता है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सर ये साइक्लोट्रॉन ऐसा ही क्यों बना है, हम सीधे क्या करें कि बैटरी लगा दें और चार्ज को एक्सेलरेट कर दें। तो अब समझना, मैंने कहा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, मान लीजिए मैंने कहा कि 1 मीटर चलना है, या मान लीजिए 10 मीटर मूव कराने पे वो एक्सेलरेट करता, तो 10 मीटर का स्ट्रेट एपरेटस सोचिए कितना बड़ा होगा। अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे क्या है, अब 10 मीटर मूव कराना है, तो आप उसको स्पाइरल में मूव करा दो, स्पाइरल ऐसे में ऐसे मूव करा दो। तो अब ये चीज़ सोचो ना, अब छोटा छोटा करके आपने 10 मीटर बनाया, तो शायद वो इतने बड़े में ही 10 मीटर आप रख सकते हैं। तो सर्किल अगर आप ऐसे ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, तो ये पूरा पाथ कितना होना चाहिए था, 10 मीटर होना चाहिए था। तो इस वाले में आप 10 मीटर छोटे से में ही रख लेंगे। तो इसी वजह से ये अपरेटस जो होता है वो एक्सीलरेट करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन था बेटा आपका। तो मेन चीज़ पे क्या थी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं डेविएशन। डेविएशन, ठीक है। अब डेविएशन का मतलब क्या है कि डेविएशन ये है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और हम एक रीजन दे रहे हैं, तो उस रीजन के मतलब मूव करने के बाद कितना वो डेविएट किया होगा एक्चुअल में, ये हमें देखना था। तो जैसे हमने ये कहा ना बेटा कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ऐसे एक ये बाउंड्री है बेटा, ठीक है। इसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन के बाद मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए हमने कहा है। ठीक है, हम ऐसा माने कि वो इतने रीजन तक ही है, सपोज करिए, और ये जो विड्थ ले रहे हैं इसे हमने एक्स ले लिया बेटा। ठीक है, ये एक्स है सपोज करिए। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेपर है, और कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए ऐसे एंटर करता है, यहाँ पे ऐसे एंटर कर रहा है, वेलोसिटी v से, चार्ज पार्टिकल q। ठीक है, v वेलोसिटी, उसको मास उसका है मान लीजिए। ठीक है, मास एंटर करता है। एंटर करने पे क्या होगा, देखिए
क्यू वी इधर है और बी इंटू द पेपर है, तो क्यू वी क्रॉस बी इज फोर्स है। फिर से क्यू वी क्रॉस बी इज फोर्स है, यानी फोर्स ऊपर लगता, फोर्स जैसे एंटर करता फोर्स ऊपर लगता, फोर्स ऊपर लगता, एफ मैग्नेटिक, तो ये ऐसे ऐसे मुड़ता, ऐसे मुड़ता। ठीक है, तो अगर ऐसे ही मुड़ता तो सबसे पहला मैं पहला केस लेता हूँ, पहला केस लेता हूँ कि एक्स जो है वो एक्स जो है, अच्छा मैं एक चीज़ पहले लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस वो एम वी बाई क्यू बी है, एम वी बाई क्यू बी, सॉरी एम वी बाई क्यू बी ये है। ठीक है, ये चीज़ है। अब पहला केस क्या लेते हैं कि जो एक्स है ये क्या है, रेडियस से बड़ा है। अब अगर एक्स रेडियस से बड़ा होगा, ध्यान देना, एक्स अगर रेडियस से बड़ा हुआ तो उस केस में क्या होगा ना कि जो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि ऐसे है और मतलब रीजन बड़ा है मान लीजिए, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो ऐसे आएगा और ऐसे निकल आएगा, मतलब ऐसे एंटर किया और ऐसे बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन देखिए, जो एक्स है ये है और जो ये सेंटर होगा और ये रेडियस है, तो देखो ना जो एक्स है वो रेडियस से बड़ा है, तो इस केस में जो डेविएशन है, इस केस में डेविएशन को डेल्टा से दिखा दिया, तो यहाँ पे जो डेविएशन है वो कितना हो जाएगा, पाई बोल दो या 180 डिग्री बोल दो, तो डेविएशन विल बी पाई और 180 डिग्री इन केस ऑफ व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए, इसे मिटाता हूँ मैं। पहला केस हो गया जब एक्स बड़ा है। ठीक है, तो हम दूसरे केस की बात करें, दूसरा केस लेते हैं बेटा। दूसरा केस क्या है, हमने कहा कि अगर x जो है वो लेस देन आर हो, x छोटा हो, देखते हैं क्या होगा। ये यही इतना ही रीजन है बेटा। ठीक है, ये x है, तो एक चीज़ तो क्लियर है, जबकि पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा और सर्किल बनाएगा ऐसे ऐसे ये, और इसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड, देखो इस रीजन के बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी रीजन में है, इसी रीजन में है। तो इस बार क्या होगा, वो यहीं से फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सीधा चला जाएगा। पहले वो ऐसे आ रहा था, और अगर देखो यहाँ पे मालूम, मैंने कहा यहाँ पे फोर्स लगता और यहाँ पे फोर्स लगता, तो इन दोनों का जो कटिंग पॉइंट ये सेंटर हो जाएगा, तो एक्चुअल में ऐसे जाता ये और आगे जाता, क्योंकि रेडियस तो बड़ा है ना, रेडियस आर ये है, ये रेडियस है, और ये जो वैल्यू है वो दिस इज एक्स बेटा। अब सुनना है ध्यान से, मैंने कहा पहले सीधे जा रहा था, अब मुड़ा और यहाँ पे ये थीटा एंगल पे जा रहा है, तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो जाएगा, थीटा। अब ध्यान दो, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर है, तो थीटा आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता कि इस केस में, अच्छा पहले साइन थीटा निकालो, साइन थीटा कितना होता, साइन थीटा जो होता है वो एक्स बाई आर होता है, एक्स बाई आर, ध्यान देना, और आर हमें पता है पहले से। ठीक है, इसलिए इस केस में डेविएशन जो होता डेल्टा वो कितना हो जाता, थीटा ही हो जाता। थीटा को हम चाहें तो बोल सकते थे साइन इनवर्स एक्स बाई आर। क्लियर है, दिस विल बी द डेविएशन। ठीक है, कब, जब x जो होगा वो r से छोटा हो। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको, ये लिख लो, मैं मिटाता हूँ।
ठीक है। अब एक चीज़ लेते हैं ना कि तीसरा केस ले लेते हैं कि मान लीजिए जो है इस बार ये नहीं दे रहा है कि डेफिनेट रीजन में ही है, वो दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरा है, बट हम कहें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एमएफ लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन फॉर टी टाइम। अगर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ टी टाइम के लिए स्विच ऑन किया जाए तो ध्यान दो, जैसे मैंने कहा ना कि वो ऐसे एंटर किया, ठीक है, तो ये एंटर किया तो मान लीजिए मैंने कहा जब वो यहाँ तक पहुँचा था, देखो यहाँ तक पहुँचा था, ये सेंटर है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो एक्चुअल में जो हमने बताया था अभी ये, तो इधर की तरफ वेलोसिटी होगी तो ये एंगल भी थीटा होगा, अभी हमने देखा था। तो याद रखना, यानी कि ये कितना, यहाँ पे अगर थीटा एंगल रोटेट किया तो थीटा यहाँ पे कितना होता है आप बताइए। थीटा जो होता, थीटा, अब इसे हम ऐसे सोचेंगे कि जैसे हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बाई टी। थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। टी जो है वो टाइम है, ये वाला टाइम, ये टाइम, क्लियर है। थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। अच्छा ओमेगा क्या होता है, ये 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाता, ये आ जाता 2 पाई बाई टी। टी क्या हो जाता है बेटा, 2 पाई m बाई क्यू भी हो जाता है इंटू टी। अब देखो ध्यान से, 2 पाई तो कट जाएगा, तो ये कितना आ गया यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थीटा कितना आ जाता, क्यू बी टी बाई एम। अब यहाँ पे देखो ना, इसलिए जो डेविएशन है वो थीटा ही, डेविएशन डेल्टा कितना हो जाता, थीटा हो जाता, ठीक है, थीटा हो जाता, यानी कि क्यू बी टी बाई एम हो जाता, ठीक है, ये डेविएशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, देखना कि इसे नोट करिए, मैं 2 केस लिखवा देता हूँ। ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा कि थीटा जो है वो 2 पाई टी बाई कैपिटल टी है, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा, मान लीजिए हमने कहा कि जो, ठीक है, हम मतलब बाउंड्री नहीं ले रहे हैं, क्लियर है, हम ये नहीं सोच रहे कि बाउंड्री पे वो एंटर कर रहा है। तो फाइनली हमारा जो डेविएशन इस केस में, तीसरे वाले केस में आया डेल्टा, वो कितना आया, क्यू बी टी बाई एम आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, या जो हम वैसे लिखे थे, क्या लिखे थे बता, 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, ये देख लो। तो इसमें क्या है ना, अब किसी ने कह दिया सर मान लीजिए टी जो है वो कैपिटल टी के बराबर हो, तो कितना डेविएशन होगा, 2 पाई एंगल होगा, सही बात है, 2 पाई वो घूम के फिर से वहीं आ चुका होगा जहाँ पे था, ठीक है, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट कर चुका होगा। स्मॉल टी की वैल्यू t/2 हो गई, तो हाँ पाई डिग्री डेविएशन, यानी ऐसे जा रहा था तो उल्टा इधर जा रहा होगा, 180 डिग्री से डेविएट कर जाएगा। तो अगर हम इस वाले केस में, जो तीसरा केस था, इसमें हम कोई बाउंड्री नहीं लेके चल रहे हैं, बस मान के चल रहे हैं कि टी टाइम के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑन की गई सारे रीजन में, तो उस केस में डेविएशन जो होगा वो आप ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए। हाँ टी तो वही होता है, तो टी तो हमें पता है, या तो टी पता है तो इसे लिख दीजिए, और क्यू बी और एम दिया है तो ये लिख दीजिए, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक है, डेविएशन हमारा हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में बेटा इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।